जय हिंद, नमस्कार। आपका पुनः मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। मैं हूँ रामाचल सर। पिछले वीडियो में हिंदी पेडागोजी से हमने यानी हम सब मिल करके 1 से प्रश्न नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। उसी के आगे यानी प्रश्न नंबर 8 से हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको आगामी जो परीक्षा होने वाला है सीटेट जुलाई 2024 में आप लोगों को बहुत सहायता मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर अवश्य करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये क्लास जिसकी आवश्यकता है उसको भी मिल जाए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया है तो वादा निभाऊंगा कि आप लोगों को सीटेट अच्छे अंक के साथ क्वालिफाई करके दम लूँगा। तो और वीडियो पूरा तन्मयता से देखिए, पूरा मन लगाकर देखिए, समझिए और वीडियो देखते हुए नोट बनाते रहिए, या बाद में इसको इस पूरे वीडियो का नोट बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। तो पहला क्वेश्चन है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? भाषा। वो अपने विद्यार्थियों को कविता, शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं। सुश्री सुधीना एक टीचर है। वो कक्षा 1 में क्या पढ़ाती हैं? भाषा पढ़ाती हैं। ध्यान से प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। वो अपने विद्यार्थियों को क्या सुनाती हैं? कविता, शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं। तो जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो कविता, शिशु गीत जो सुश्री सुधीना पढ़ाती है, विद्यार्थी पहले क्या करते हैं? विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है श्रवण एवं वाचन, वाचन एवं पठन, श्रवण एवं पठन, पठन एवं लेखन। तो भाई प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है कि विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो श्रवण एवं वाचन, पहले श्रवण करेंगे फिर दोहराएंगे। तो आपका ये ऑप्शन सही है। एकदम आसान प्रश्न यह है। ठीक, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के प्रकार का प्रयोग कर रही है। कोई विद्यार्थी है, वो भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है। तो वो भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है, मतलब किस भाषा का प्रकार का प्रयोग कर रही है? तो स्पष्ट है कि व्यंजन एवं अर्थपूर्ण, ये आपका। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन कौन सही है? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आपका व्यंजन अर्थपूर्ण, ये सही है। क्योंकि अपने विचार, अपनी भावना अभिव्यक्त करने के लिए वो व्यंजन अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रही है। आपका एसी सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 में है, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में, जगबीर कोई टीचर है, वो अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख डिक्टेशन के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश डैश डॉट डॉट क्षमता में सुधार कर रहे हैं। यानी टीचर कोई है जगबीर नाम का, वो अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहा है। श्रुतलेख में क्या होता है? बच्चे सुनते हैं फिर लिखते हैं।
सुनते हैं फिर लिखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में लेखन एवं श्रवण है ऑप्शन ए में। बी में है श्रवण एवं लेखन। ये सही है, क्योंकि पहले विद्यार्थी सुनेंगे फिर लिखेंगे। पठन लेखन श्रवण संपन्न नहीं होगा। तो श्रवण एवं लेखन, क्योंकि सूत्र लेख में बच्चे सुनते हैं उसके बाद लेखन का कार्य करते हैं, इसलिए आपका प्रश्न नंबर 10 का बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 11 क्या है? पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। पठन को यानी पढ़ने में बच्चे को विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है, यानी पठन विकार। तो पठन विकार कहते हैं पठन कौशल्य, मतलब पठन वैकल्य, ये पठन विकार का अधिगम विकलांगता है। इसे कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है। बच्चा पढ़ने में ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाता है, ये अधिगम विकलांगता है। लेखन में क्या होता है? ये डिस्ग्राफिया है, लिखने में बच्चा कमजोर होता है, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। गणन, ये क्या है? कैलुकिया है। गणन में क्या होता है? गणन डिस्कैलुकिया। गणन वैकल में होता है डिस्कैलुकिया, मतलब गणित संबंधी विकार। ये तो होगा नहीं, आचरण वैकल होता नहीं है, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट, यानी डिसलेक्सिया पठन विकार कहिए या पठन वैकल्य कहिए, ये होता है पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता। पठन वैकल्य यानी पठन विकार, डिसलेक्सिया। ठीक। प्रश्न नंबर 12 देखिए। सुश्री परवीन कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री डैश डैश अनुसरण कर रही है। इसमें प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि उनके पीछे पीछे दोहराएं। उनके पीछे पीछे, किनके पीछे पीछे? टीचर के पीछे पीछे दोहराएं, मतलब पुनरावृत्ति। तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का ये है, ये आपका डी ये ऑप्शन सही है। ये अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल नहीं होगा, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल ये भी नहीं है, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल ये भी नहीं है। यानी जब दिया है कि पीछे पीछे दोहराएं मतलब पुनरावृत्ति, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा हुआ है। तो आपका 12 का ये ऑप्शन, यानी अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का ये अनुसरण कर रही है, तो 12 का ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 में क्या है? प्रश्न नंबर 13 आप लोग देखिए ध्यान से और समझिए। सस्वर पठन गतिविधियां डॉट डॉट हैं। इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या फिर पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो क्योंकि ये सस्वर पाठ है, सस्वर पठन गतिविधियां क्या है? सस्वर पठन गतिविधियां मतलब लाउड स्पीकिंग, लाउड रीडिंग इसमें होता है। सस्वर पठन में क्या होता है? लाउड रीडिंग होता है, मतलब बच्चा जोर जोर से पढ़ता है। तो इसमें गतिविधियां क्या हो सकता है? अगर बच्चा तेज तेज से पढ़ रहा है, जोर से पढ़ रहा है, तो गतिविधियां क्या इसमें है कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। इसमें है पढ़ना सीखना
पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जिसको पढ़ना सीखना है, जिस विद्यार्थी को पढ़ना सीखना है उसके लिए लाभदायक जरूरी है। सस्वर पठन करना उसी विद्यार्थी के लिए जरूरी है जिसको पढ़ना सीखना है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बी होगा नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए नहीं है, तो भाई उसके लिए तो है ही है। केवल पठन के लिए तो होगा नहीं, उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं, ये भी नहीं होगा। और पठन की उच्च स्तर तक पहुंच गए विद्यार्थी पाठकों के लिए, कि जो वहां तक पहुंच चुके हैं, जो पठन सस्वर पठन सीख गए हैं, उनके लिए तो है नहीं है, ये पढ़ना सीखना के लिए है। कि जो बच्चा पढ़ना सीखना चाह रहा है उसके लिए ये लाभदायक है। कौन गतिविधि? लाउड रीडिंग, यानी सस्वर पठन गतिविधि उन्हीं बच्चों के लिए लाभदायक है जो पढ़ना सीखना चाह रहे हैं और शुरू करने के लिए लाभदायक है। ये आपका सही है, ऑप्शन ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 में क्या है? 14 में है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग दिया जाना चाहिए? एक होता है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, और एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक शिक्षण, ये है रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। पहले जो बच्चे का अधिगम स्तर है उसको निदान करेंगे, खोजेंगे कि कमी कहाँ है, तो उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक शिक्षण। इसमें खोजते हैं कि बच्चा कहाँ, किस बच्चे को कहाँ कमी दिख रहा है, यानी बच्चा की कमजोरी कहाँ है, निदान उसको करेंगे हम, खोज करेंगे। उसके बाद ये होगा उपचार करेंगे हम, ठीक। तो उसमें क्या है कि निदान यानी उपचार हम बच्चे कब करेंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को हम कब देंगे कि जब बच्चा विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहा है, नहीं, जब आनंद ले रहा है तब उसकी आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहा है, जो अध्यापक पढ़ा रहा है उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को बच्चा विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है। इसी स्थिति में हम बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो बी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी स्वयं अपनी गति से अध्ययन कर रहा है तो रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। जब बच्चा कहानी पुस्तक पढ़ ही रहा है, आनंद ले रहा है, तो विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता है कि विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहा है, उसको रेमेडियल टीचिंग की सख्त जरूरत है, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 का बी ऑप्शन सही। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं एंड होती है। हमने आज कम से कम 7 पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व किया, आप लोगों के समक्ष डिस्कस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट यानी सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों में, मित्रों में जिसको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भी ठान चुका हूँ आप लोगों को सीटेट करेक्ट करवाने के लिए। तो अगले वीडियो में, तब तक हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।